जी हाँ साथियों, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा एक नया पत्र जारी करने का काम किया गया है, जिसके अंदर एक्ट बनाया गया है 2026 हरियाणा क्लैरिकल रिक्वायरमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर। इसके अंदर किस किस के ऊपर लागू होगा, कैसे क्या कुछ इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन वगैरह रहेगी, अगर कोई नियुक्ति करी जाए तो उसके अंदर क्या कुछ कंडीशन रहेंगी, आपने दिखाया जहाँ सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, ये वाला एक्ट बनाने का काम किया गया है। और अगर आपको इसकी कॉपी भी चाहिए तो अपना टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे। क्या कुछ इसके अंदर लिखा गया है वो एक बार देख लीजिए, फिर आपको हिंदी के अंदर भी इसको कन्वर्ट करके दिखा देंगे भाई क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है और किन किन के ऊपर लागू होने वाला है। हरियाणा क्लैरिकल रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 2026 इसको समझा जाऊगा। इसके अंदर सारी चीज़ें वो मेंशन कर रखी हैं। अब जैसे हरियाणा के अंदर जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर लागू होने वाला है, और जिसको क्लर्क की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। भाई क्लर्क मेंस भी समझा रखे भाई कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। अब जैसे क्लर्क कम टाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, या फिर डिस्पैचर वगैरह वाले हैं, रिकॉर्डर कीपर है, कैशियर वाला है, केयर टेकर है, भाई स्टोर कीपर वाला है। तो इस प्रकार से पोस्टें भाई क्लैरिकल मीन्स इनको समझा जाऊगा। और उसी प्रकार से अपॉइंटमेंट करे गए हैं रेगुलर बेस वगैरह, उसके अंदर एक्ट का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉमन कैडर के रूप में इसको माना जाऊगा। तो उसी प्रकार से इसके अंदर सारे रूल वगैरह इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं। और SCTC टेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग भी इसके अंदर जानकारी दे रखी है। तो SCTC टेस्ट है भाई वो किस प्रकार से इसके अंदर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में प्रमोशन के तौर पर क्लर्क की पद हैं उसको दिया जाए इसका। और 2016 के रूल है वो उसका भी इसके अंदर जिक्र कर रखा है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन वगैरह भी दिखावा आपको भाई इसके अंदर अलग अलग प्रकार से मेंशन कर रखी है। सारे रूल हैं वो इसके अंदर मेंशन कर दिए हुए किस किस रूल के अकॉर्डिंग कौन कौन सा काम इसके अंदर कराया जाएगा। अब जैसे भाई क्लैरिकल रेट वगैरह है स्केल मिलेगा वो 21,700 से लेके 69,100 रुपये रहने वाला है, आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है इसके अंदर। और उसी प्रकार से आगे बात कराएं इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की। अब जैसे क्लर्क है उसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दी है, और प्रमोशन के तौर पर उसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे कोई भी यानी कि अनुकंपा के आधार पर या फिर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कोई कराया जाए तो +2 लेवल पर कराया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश हिंदी और संस्कृत का उसको ज्ञान होना चाहिए। मैट्रिक के अंदर हिंदी और 1 सब्जेक्ट हायर एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, हिंदी और संस्कृत यहाँ पे देखिए भाई। और उसके बाद में भाई फर्दर प्रमोशन के लिए SCTC बोथ ऑफ पार्ट यानी कि उसके अंदर क्वालिफाई होने चाहिए ज्वाइनिंग सर्विस एज क्लर्क पे। और जब वो प्रमोशन होगा भाई उसका 5 ईयर का जैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रुप डी लेवल का। SCTC टेस्ट का पार्ट 1 और हिंदी और संस्कृत होना चाहिए भाई। और बाई ट्रांसफ़र या डेपुटेशन के लिए इन्होंने दे दिया है कि जैसे +2 है या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एज क्लर्क होना चाहिए। उसके बाद में वो है अपना ट्रांसफ़र वगैरह करवा पाओगा। और उससे आगे बात कराएं यहाँ पे अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन कौन होगी इसके बारे में वो भी जानकारी दे दी है। अब आपको भी इसका हिंदी के अंदर भी दिखाया दें। तो अब हिंदी के अंदर भी देख लीजिए भाई, भारत के गणमान्य 17वें वर्ष है हरियाणा राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम है किया जाता है। हरियाणा लिपि के भर्ती सेवा शर्तें अधिनियम कहा जाएगा। इसके अंदर इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद में प्रत्यक्ष भर्ती या अनुकंपा नियुक्ति द्वारा क्लर्क के पद पर प्रारंभ में नियुक्त किए गए व्यक्ति, और उसके बाद में हरियाणा समूह ग्रुप डी भर्ती के 2018 के तहत अंतर्गत आने वाले समूह ग्रुप डी कर्मचारी जिन्हें पदोन्नति द्वारा क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया है भाई। और उसके बाद में आगे इन्होंने किसी कानून द्वारा उसके अधीन निर्मित वैधानिक निकाय राज्यपाल भवन भाई इस प्रकार से। और क्लर्क का अर्थ इन्होंने बताया हमने अभी आपको पोस्ट बताई थी, जैसे क्लर्क है, टाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डायरी लेखक है, डिस्पैचर है, भाई रिकॉर्ड कीपर है। तो इस प्रकार से रहने वाले हैं।
प्रत्यक्ष भर्ती से तात्पर्य भीतर में जो पदोन्नति वगैरह जो भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के सेवा में पहले से कार्यरत किसी भी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति द्वारा जो भाई नियुक्ति से है भाई, जो प्रमोशन वगैरह होगा। अच्छा, अनुभव से तात्पर्य जो इन्होंने बता दिया है कि किस प्रकार से जो है गिना जाओगा। और इसके अंदर जो भाई जो मेन चीज़ें वो आपको एक बार ही दिखाई दें। अब जैसे जो आगे इन्होंने बशर्ते कि हरियाणा सिविल सेवा 2016 का जो मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की सीमा तक ही लागू होंगे भाई। और उसी प्रकार से सेवा में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया जाएगा। अब जैसे जो भाई भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान इत्यादि जिस व्यक्ति के मामले में जो भाई पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है उसे भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव जो है तभी दिया जाएगा जब सरकार उसे जो भी आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जो है जारी कर दिया गया हो। और जो है कौन व्यक्ति जो है इसके अंदर जो वैसे क्लर्क पद की भर्ती की जाएगी तो उसके अंदर जो है 65% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा और वरिष्ठता जो है सहयोगिता के आधार पर सामान्य कैडर के समूह ग्रुप डी में 30% जो है पदोन्नति द्वारा, अनुकंपा नियुक्ति द्वारा 5% और साधारण यानी कि प्रतिनियुक्ति द्वारा जो भाई यह प्रावधान जो भी इसके अंदर किया जाओ है। अधिनियम के अधीन जो है क्लर्क के पद पदोन्नति के लिए पात्रता +2 या उसके समक्ष जो है परीक्षा उत्तीर्ण हो, समूह डी के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अच्छी या बहुत अच्छी जो है वार्षिक जो है गोपनीय रिपोर्ट की संख्या में 70% की जो है वृद्धि हो, SCTC का जो भाग 1 है वह उत्तीर्ण किया हो। जब किसी भी जो है विभाग में क्लर्क या पद का पदोन्नति द्वारा भरा जाना हो तो समूह डी अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए सभी समूह डी कर्मचारियों की संबंधित विभाग द्वारा पदोन्नति के विचार किया जाएगा। यदि उसमें से कोई भी पात्र नहीं है तो समूह डी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पद को पदों संबंध में जो है सूचना महानिदेशक मानव संसाधन विभाग द्वारा जो है भेजी जाओगी। जिन विभागों में जो है क्लर्क के अतिरिक्त जो है समूह जो भाई सी के पदों के विभागीय सेवा नियमों के निर्धारित पात्रता जो है मानदंडों के अधीन समूह डी कर्मचारियों में पदोन्नति या चयन कर्मचारियों का पैनल सरकार द्वारा विभाग को ऐसे पद के लिए विचारार्थ किया जाएगा जहां समूह डी अधिनियम के लागू होने से पहले नियुक्त किए गए समूह डी कर्मचारी ऐसे पद पर पदोन्नति या चयन में उपलब्ध नहीं है। और उसी प्रकार से जो है इसकी योग्यता देख लीजिए। अब जैसे जो है सीधी नियुक्ति या अनुकंपा नियुक्ति के शैक्षणिक योग्यता अनुभव यदि हो तो, या फिर प्रत्यक्ष भर्ती के अलावा जो भाई अन्य माध्यमों से नियुक्त किया गया हो, यानी फिर अनुभव यदि हो तो भाई +2 या इसके समतुल्य हो। और वार्षिक वेतन वृद्धि या आगे पदोन्नति पाने के लिए क्लर्क के रूप में सेवा में शामिल होने के बाद में दोनों भागों में SCTC की योग्यता पूरी करनी आवश्यक होगी भाई। +2 या इसके समक्ष हो या फिर ग्रुप डी पद पर 5 वर्ष का अनुभव, SCTC भाग 1 मैट्रिक में हिंदी का संस्कृत एक विषय का जो रूप में या उच्च शिक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए भाई। तो इस प्रकार से जो भाई आप लोग जो यही ताज़ा जानकारी लेकर था। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो अपने जो भी टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।